हेलो स्टूडेंट्स, ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक हमने डिस्कस की इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के केस में। यहाँ हम कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम लेते हैं और उनको सॉल्व करने के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसको डिस्कस करते हैं। लीजिए, ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, दो अननोन के साथ x1 x2 यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के साथ इंटीजर हो, कंडीशंस को सेटिस्फाई करें और करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू मैक्सिमम हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटीजर्स की कंडीशन को अवॉइड करते हुए हम दी गई प्रॉब्लम को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। सो कंस्टेंट 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 6, ये कंस्टेंट 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 6 की पोजीशन चेक कर सकते हैं। 30 सेटिस्फाई कर रहा है एंड 0.06 अगेन सेटिस्फाई कर रहा है, बट 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 6, सो ये एरो लेस देन इक्वल टू 6 को इंडिकेट करता है। सो इस वे में ये पोजीशन और ये 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 6। Similarly, 2x1 plus 3x2 less than equal to 9. ये 2x1 plus 3x2 less than equal to 9. ये पोजीशन x2 0, x2 greater than equal. So x2 greater than equal to 0. Similarly, ये x1 equal to 0 and x1 greater than equal to 0. So actually, region in which 2x1 plus x2 less than equal to 6, 2x1 plus 3x2 less than equal to 9, x1 greater than equal to 0 and x2 greater than equal to 0. Region OABC, this one is the feasible region. Feasible region of problem फर्स्ट, इसे हम प्रॉब्लम फर्स्ट के नाम से बोलते हैं, प्रॉब्लम फर्स्ट। सो ऑप्टिमम सॉल्यूशन, फिजिबल रीजन के वर्टिसेज O, A, B, C पर Z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। चेक कर सकते हैं Z at O 0, here x1 0, x2 0, so x1 x2 0, so 0. Z at A 30, so 9. Z at B 2.25 and 1.5, so here 1.5, so 6 and 2.25, so 6.75, 6 and 6.75, 12.75, and at C 0.3, so 12. So maximum value of Z at B corresponding to point B. So optimum solution of first x1 equal to 2.25 and x2 equal to 1.5. x1 and x2 both unknown have fractional values in optimum solution. ये इस इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है जहां हमें x1 x2 दोनों इंटीजर वैल्यू चाहिए। सो ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक में हम किसी एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू फ्रैक्शनल है उसको कंसिडर करेंगे। यहां पर इस x2 का फ्रैक्शनल पार्ट है 0.5 और x1 का फ्रैक्शनल पार्ट है 0.25, सो 0.5 ग्रेटर, तो जिसका लार्जेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट हो उस वेरिएबल को कंसिडर करें ताकि मिनिमम स्टेप में हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन तक जाए। सो x2 1.5 वेरिएबल x2 के करस्पॉन्डिंग फर्दर ब्रांच हम डेवलप करेंगे। सो कंसिडर
x2 equal to 1.5 और x2 to be an integral valued x2 either less than or equal to 1. Integer value of x2 1.5 is not integer value. So integer value of x2 either 1 or less than 1, otherwise 2 or greater than 2. So for x2 to be an integral value, x2 must be x2 less than equal to 1 or x2 greater than equal to 1. So इस प्रॉब्लम फर्स्ट के साथ x2 लेस देन इक्वल टू 1 की कंडीशन लेते हुए प्रॉब्लम फर्स्ट की एक सब प्रॉब्लम और दूसरा रेस्ट्रिक्शन x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फर्स्ट के साथ लेते हुए सब प्रॉब्लम. सो दो सब प्रॉब्लम होंगी इस प्रॉब्लम. सब प्रॉब्लम्स ऑफ थ्री x1 प्लस 4x2 3x1 plus 4x2 subject to restriction 2x1 plus x2 less than equal to 6 and 2x1 plus 3x2 less than equal to 9 and x2 greater than equal to 2 x1 x2 greater than equal to 0 and इस वे में प्रॉब्लम फर्स्ट की दो सब प्रॉब्लम होंगी. फर्स्ट प्रॉब्लम के साथ एक रेस्ट्रिक्शन x1 लेस देन इक्वल टू 1 शामिल करते हैं और दूसरा फर्स्ट प्रॉब्लम के साथ रेस्ट्रिक्शन x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और इंक्लूड कर लेंगे. इन दोनों प्रॉब्लम्स को हम अगेन ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं. सो सॉल्व करने के लिए ये लीजिए, ये x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x2 लेस देन इक्वल टू 1. ये प्रॉब्लम फर्स्ट के लिए और ये प्रॉब्लम सेकंड की. पहले हमारे पास फिजिबल रीजन ओ ए बी सी था. फर्स्ट प्रॉब्लम की हमने कंस्टेंट x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को ओ शामिल किया. सो x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग ग्राफिकली ये लाइन इस डायग्राम में आप देख सकते हैं. प्रॉब्लम फर्स्ट के लिए पहले फिजिबल रीजन ओ ए बी सी और हम नया कंस्टेंट जो शामिल किया है x2 लेस देन इक्वल टू 1. सो x2 लेस देन इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग ग्राफिकली ये लाइन x2 इक्वल टू 1 एंड x2 लेस देन इक्वल टू 1. सो फिजिबल रीजन फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए ये फिजिबल रीजन सब प्रॉब्लम फर्स्ट. इस फिजिबल रीजन के वर्टिसेस ओ ए ई
D, ग्राफिकली O A E D चेक करेंगे, इनके करस्पॉन्डिंग Z की वैल्यू, Z at D, Z at E and Z at A and Z at O 0. Maximum value of Z 11.5. So optimum solution of sub problem first, x1 equal to 2.5, x2 equal to 1. Optimum solution of sub problem first, x1 equal to 2.5, x2 equal to 1. Again, optimum solution of sub problem first is not an integral value function solution, because x1 fractional value 2.5, x2 integral value. So x1 equal to 2.5 के corresponding हम सब प्रॉब्लम फर्स्ट को अगेन दो ब्रांचेज, दो सब प्रॉब्लम्स में हम डिवाइड करने जा रहे हैं। दूसरी ओर x2 इक्वल टू सब प्रॉब्लम सेकंड, सब प्रॉब्लम सेकंड के लिए फिजिबल रीजन, सो x2 ग्रेटर इक्वल टू 2 एंड 2x1 3x2 लेस देन इक्वल टू 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 6, less than equal to 6. So region x1 greater than equal to 0, x2 greater than equal to 0, and x2. So feasible region N, L and C. N, L, C is the feasible region of sub problem second. Again feasible region के vertices M, L and C, M, L and C, graphically M, L and C पर x1 x2 की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, Z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हम देख सकते हैं Z 12.5 मैक्सिमम वैल्यू corresponding to L where x1 1.5 and x2 equal to 2. So optimum solution of sub problem second, x1 equal to 1.5 and x2 equal to 2. इस वे में अगेन सब प्रॉब्लम सेकंड का सॉल्यूशन, ऑप्टिमम सॉल्यूशन इंटीग्रल वैल्यू नहीं है। सो सब प्रॉब्लम सेकंड को फर्दर दो ब्रांचेस और दो सब प्रॉब्लम में अगेन डिवाइड करने जा रहे हैं। सो सब प्रॉब्लम फर्स्ट को भी दो ब्रांचेस में डिवाइड करेंगे, सब प्रॉब्लम सेकंड को भी दो ब्रांचेस में डिवाइड करेंगे। प्रायोरिटी किसको देंगे? यहां Z की वैल्यू 11.5 है जबकि यहां Z की वैल्यू 12.5 है। 12.5 बड़ी वैल्यू है Z की, corresponding टू सेकंड सब प्रॉब्लम। सो सेकंड सब प्रॉब्लम को पहले प्रायोरिटी देंगे। इसके जो भी सब प्रॉब्लम है x1 इक्वल टू 1.5, इसके करस्पॉन्डिंग हम रेस्ट्रिक्शन या कंस्टेंट है, नए कंस्टेंट क्या होंगे इन्हें डेवलप करते हैं। लीजिए x1 equal to 1.5, x1 1.5 और x1 to be integral value, x1 must be either x1 less than or equal to 1 or x1 greater than or equal to 2. 1.5 less than 2 and greater than 1.
So x1 either less than equal to 1 or x1 greater than equal to 2. इसे हम सब प्रॉब्लम थर्ड के नाम से बोलेंगे एंड सब प्रॉब्लम फोर्थ। सब प्रॉब्लम थर्ड में सब प्रॉब्लम सेकंड विथ कंस्टेंट वन ऑफ द कंस्टेंट एंड सब प्रॉब्लम सेकंड फोर्थ में सब प्रॉब्लम सेकंड विद रेस्ट्रिक्शन एक में हम रेस्ट्रिक्शन x1 लेस देन इक्वल टू 1 को शामिल करेंगे और दूसरी में रेस्ट्रिक्शन x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को शामिल करेंगे। इन दोनों सब प्रॉब्लम्स को हम अगेन ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। सो सॉल्व करने के लिए ये प्रॉब्लम थर्ड जहां हमने एक नया रेस्ट्रिक्शन x1 लेस देन इक्वल टू 1 को शामिल किया है, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो अब नई जो प्रॉब्लम है उसका फिजिबल रीजन है ये PQRS। ग्राफिकली PQRS को पर x1 x2 की वैल्यू चेक करें, इनके करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू यहां हम चेक कर सकते हैं। R where x1 equal to 1 and x2 7/3 corresponding value of z 37/3 optimum value maximum value है z की। So optimum solution of sub problem third is x1 equal to 1 and x2 equal to 7/3। अगेन x2 फ्रैक्शनल है, सो इसे दी गई प्रॉब्लम का हम ऑप्टिमम इंटीजर सॉल्यूशन नहीं कह सकते। सो x2 इक्वल टू 7/3 के करस्पॉन्डिंग हम दो रेस्ट्रिक्शन डेवलप करेंगे और इस प्रॉब्लम को अगेन दो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे। दूसरी ओर सब प्रॉब्लम सेकंड की जो सब प्रॉब्लम जिसको हमने प्रॉब्लम फोर्थ नाम दिया है उसके सॉल्यूशन पर भी विचार करते हैं, जहां हमने एक नया रेस्ट्रिक्शन x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 शामिल किया है। सो x1 इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 2, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बट 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 6। सो डायरेक्शन वाइज यहां हम चेक कर सकते हैं कंस्टेंट 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 6 के करस्पॉन्डिंग लाइन रीजन ये रीजन, जबकि x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग सपोर्टिंग रीजन, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की करस्पॉन्डिंग सपोर्टिंग रीजन। सो ओवरऑल यहां पर कोई भी फिजिबल रीजन नहीं है। सो ये जो प्रॉब्लम फोर्थ है इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। सो इसे ड्रॉप करें और यहां इसके करस्पॉन्डिंग दो सब प्रॉब्लम्स हम लेंगे। सो दो सब प्रॉब्लम्स सब प्रॉब्लम्स ऑफ problem third are
2x1 plus x2 less than equal to 6, 2x1 plus 3x2 less than equal to 9, x2 greater than equal to 2, x1 less than equal to 1. And x2 7 by 3, so x2 2.3, so less than 3 and greater than 2. So corresponding restriction for x2 to be an integer are x2 less than equal to 2 and x2 greater than equal to 3. इन दो रेस्ट्रिक्शन के करस्पॉन्डिंग हम सब प्रॉब्लम्स लिखेंगे x2 लेस देन इक्वल टू 2. ये एक सब प्रॉब्लम हुई. दूसरी सब प्रॉब्लम इसे हम नाम दे रहे हैं प्रॉब्लम 5th एंड x1 plus 4x2 subject to restriction, 2x1 plus x2 less than equal to 6, 2x1 plus 3x2 less than equal to 9, x2 greater than equal to 9, x2 greater than equal to 2, x1 less than equal to 1 and x2 greater than equal to 3. इसे हम प्रॉब्लम 6 नाम देंगे. सो प्रॉब्लम 5th which is actually problem 3rd and additional constant x2 less than equal to 2 and problem 6th which is problem 3rd with additional constant x2 greater than equal to 3. इन्हें अगेन हम सॉल्व करेंगे. सो प्रॉब्लम 5th में हम देख सकते हैं प्रॉब्लम 5th वेयर x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x2 लेस देन इक्वल टू 2. तो दोनों कंस्टेंट्स को कंबाइन करते हुए हम x2 इक्वल टू 2 लेते हैं और इस वे में x2 इक्वल टू 2, x1 equal to 1 and less than 1 and 2x1 plus 3x2 less than equal to 9, 2x1 plus x2 less than equal to 6. So सभी constants इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सेटिस्फाई हो रहे हैं. सो फिजिबल रीजन एक पॉइंट के रूप में है यहाँ के where x1 1 and x2 2 corresponding z की वैल्यू 11. This one is the optimum solution of problem 5th, which is itself a sub problem of problem 3rd. And problem 6th में हमने additional constraint जो शामिल किया है वो है x2 greater than 3 with x2 greater than 2. So x2 greater than 2 and x2 greater than equal to 3 दोनों को कंबाइन करते हुए हम एक constraint x2 greater than equal to 3 लेते हैं. ये लीजिए x2 greater than equal to 3, x1 less than equal to 1. यहां x2 greater than equal to 3, x1 less than equal to 1. But 2x1 plus 3x2 is less than or equal to 9, equal 9 यहां, less than 9 यहां. So feasible region केवल पर्टिकुलर एक पॉइंट है G पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी. G के अलावा पॉइंट्स पर ये कंडीशन सेटिस्फाई इस साइड में होगी, लेकिन उस केस में x2 greater than equal to 3 सेटिस्फाई नहीं होगा. सो G पॉइंट पर सभी रेस्ट्रिक्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं. G03 where Z12. ऑप्टिमम सॉल्यूशन अगेन यहाँ एक पॉइंट फिजिबल रीजन के रूप में है और ऑप्टिमम सॉल्यूशन x1 0 x2 3 both are इंटीग्रल सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का. And optimum solution x1 equal to 1, x2 equal to 2,
अगेन इंटीग्रल सॉल्यूशन है, लेकिन दोनों केसेस में सॉल्यूशन इंटीग्रल है, लेकिन z की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 11 और 12, सो मैक्सिमम वैल्यू 12 है। सो ये गिवन प्रॉब्लम का इंटीग्रल सॉल्यूशन है, और साथ में हम कहेंगे ऑप्टिमम इंटीग्रल सॉल्यूशन।